नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अमेरिका में जाकर राहुल गांधी भारत में प्रेस की आजादी का रोना रोते हैं, लेकिन एक घटना ऐसी होती है अमेरिका में राहुल गांधी की मौजूदगी में जो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से बेनकाब करती है। ये मामला है इंडिया टुडे के पत्रकार जो कि यूएस में थे, राहुल गांधी की इस यात्रा को कवर कर रहे थे। उनके साथ दरअसल ये घटना हुई जब वो सैम पित्रोदा का इंटरव्यू ले रहे थे। उस दौरान जब उन्होंने 4 सवाल सैम पित्रोदा से पूछे तो उन्होंने बड़े आराम से जवाब दे दिया, लेकिन जब 5वें सवाल की बात आई बांग्लादेशी हिंदुओं पर, जब सैम पित्रोदा से उस पत्रकार ने सवाल दागा तो सैम पित्रोदा, उनके समर्थक राहुल गांधी के जो वहां पर लोग थे वो भड़क गए, पत्रकार के साथ बदसलूकी की, उनका फोन सीज कर दिया, डाटा डिलीट कर दिया। ये तमाम घटना वहां पर हुई है। यानी किस तरीके से कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान पर सवाल उठ रहे हैं, और इस पर हम बातचीत करेंगे विस्तार से। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब जिस तरीके से आप देख सकते हैं अजय जी को कि वो साफ तौर पर यहाँ पर एक पोस्टर जो है लटकाए हुए हैं और लिखा है राहुल गांधी माफी मांगो। तो वरिष्ठ पत्रकार अजय जी की उस पर क्या राय है, वो पत्रकार के तौर पर किस तरीके से इस घटना की निंदा करते हैं, क्या कहेंगे, उनसे जानेंगे। तो अजय जी, सवाल यही है कि राहुल गांधी अमेरिका में ही ये कहते हैं कि भारत में प्रेस को आजादी नहीं है, लेकिन वहीं पर वो जब पत्रकार सवाल कर रहे हैं, एक वाजिब सवाल है कि भाई बांग्लादेशी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ, जो नरसंहार हुआ, आप अमेरिका गए हैं, हर मुद्दे पर आप बोल रहे हैं, तो बांग्लादेशी हिंदुओं पर कब बोलेंगे? लेकिन वहां पर तो उन्हें पीटा जाता है, उनके साथ बदसलूकी होती है, उनका डाटा डिलीट कर दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर एक पत्रकार के? राहुल गांधी का चूंकि भारत के खिलाफ बोलना है, अगर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बोलेंगे तो वो बांग्लादेश के खिलाफ जाएगा, पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा। इनको सिर्फ भारत के खिलाफ बोलना है। वो यहाँ जा करके वहाँ बोलते कि मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा, मैं सिखों के लिए ये कर दूंगा, साथ में खालिस्तान का समर्थन कर दिया उन्हीं के साथ, और साथ में मीडिया कह दिया कि मीडिया तो वहाँ स्वतंत्र नहीं, मीडिया की बहुत बुरी स्थिति, और भारत निष्पक्ष नहीं है, ये भी इन्होंने कहा। और ये कह रहे हैं मीडिया स्वतंत्र नहीं, मीडिया की वहां बहुत बुरी स्थिति है, मीडिया का कोई भविष्य नहीं, और खुद मीडिया के साथ इतनी बुरी बदतमीजी कर रहे हैं। ये कहना नहीं चाहिए, राहुल गांधी के डीएनए में है, ये डीएनए में मीडिया का अपमान करना, ये जेल बेल खेल के उसमें है, बेल में है। तो आपने जो पोस्टर लगाया है राहुल गांधी माफी मांगो, इस पर भी आप कुछ कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी को माफी मांग लेना चाहिए वक्त से पहले। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये माफी नहीं मांगेंगे तो इनको अपना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता इंदिरा गांधी के कहने पे मीडिया में तय करते थे क्या हेडिंग लगाओगे, ये मीडिया में तय करते थे। उसके बाद जिस दिन इलेक्शन हुए थे उसके 1 हफ्ते पहले मीडिया ने कहा था मैडम माफी मांगिए आप। इंदिरा गांधी ने मना कर दिया था। इंदिरा गांधी कूड़ेदान में फेंक दी गई थी। पूरे उत्तर भारत में एक भी सीट नहीं। यूपी 0, 85 जनता पार्टी, राजस्थान 25 बीजेपी मतलब जनता पार्टी, कांग्रेस 0, बिहार 0, हरियाणा 10 0, बिहार 0, सब जगह 0 हो गई थी। याद रखिए कि हीरो नहीं, 0 हो जाओगे। राहुल जी, अर्श से फर्श में आओगे। तुम जो पहुंचे हो सिर्फ मीडिया के बल पर, मीडिया के एहसान मत भूलो। एक मामला था, नहीं कहना चाह रहा हूं, हिमाचल में, दिल्ली में एक का घर गिरा दिया गया था, मीडिया ने खबर नहीं डाली थी। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के लीडर थे, उन्होंने बाला साहब देवरत से कह दिया था मैं एक परिवार के खिलाफ न्यूज नहीं बोलूंगा, मेरे विपक्ष। मीडिया ने कहा था मैं भी नहीं न्यूज छापूंगा। और सुनिए कितने बड़े एहसान है। गुण निरपेक्ष उनका गोवा में सम्मेलन हुआ, फिडल कास्ट्रो आया था, काफी वैसे कपड़े पहने था, और इस देश की एक बहुत बड़ी लीडर वो भी पहने थी कपड़े। ब्रिग्स ने पेपर डाली, मीडिया ने डाला, मीडिया ने कहा नहीं मेरी इज्जत है। तुम ये भूल रहे हो, तुम आज जो हो 99 में पहुंचे हो, 100 का आंकड़ा नहीं अभी पार कर पाए हो। तुम नहीं हवा खो। आप मीडिया से क्या समझ रहे हैं? मीडिया के लिए इस तरह से बेइज्जत, ये आपकी वजह से हिम्मत हो गई है
क्योंकि आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी भी बोलना नहीं सीख पाए। ये कहिए पत्रकार आपको लटाते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं कैसे हाथ उठाओगे, कैसे चलना, ऐसे करना सब मीडिया ने सिखाया आपको, मम्मी को और प्रियंका को मीडिया ने सिखाया, सब उस हिसाब से बोलते हैं। और आप आज तक आपकी मम्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई, क्वेश्चन कोई नहीं, आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं, पार्लियामेंट में रटाया ले जाते हैं, वो बोलते हैं रटाया भाषा, और कभी इनसे कोई क्वेश्चन किया जाता नहीं। मीडिया से तुरंत माफी मांग लो, फिर आप हो क्या, आपने नेशनल हेराल्ड बेच डाला। मोतीलाल नेहरू जी ने अपने बेटे को पत्रकार बनाया था, प्रधानमंत्री नहीं, पत्रकार बनाया था। नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज, नवजीवन जैसे पेपर निकाले थे, तुमने बेच डाला करोड़ों रुपए की, और उसके बेल में हो। तुम इतनी हिम्मत करो, लगातार क्या करना चाह रहे हो। एक दिन एक पत्रकार से कहते जो तुम्हारी न्यूज कर अभी हवा निकल गई और मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो। इनसे ज़्यादा क्वालिफाइड मौजूदा, इनके परिवार से ज़्यादा क्वालिफाइड रॉबर्ट वाड्रा को ले लो, उससे ज़्यादा क्वालिफाइड मेहनती, उसके बाप पे कोई आरोप नहीं है। रोहित शर्मा के पिताजी ने कहीं दलाली नहीं खाई, रक्षा सौदे या कहीं, एक अच्छे कैरेक्टर। आप उसके लिए अभी तक माफी, आप तुरंत माफी मांगे। आपके गुंडों ने जो गुंडे पाल रखे हैं, गुंडे, यही पोजीशन दिल्ली में थी कि आपका जगदीश टाइटलर मीडिया से गुंडागर्दी करता था, आज उसके ऊपर कोर्ट कह रहा है। लेकिन यहाँ पर तो पत्रकार जी, जब सैम पित्रोदा से पूछा जाता है, इंडिया टुडे पर ही पूछा जाता है कि आपके इंटरव्यू के दौरान ऐसा घटनाक्रम हुआ है कि वहां पर पत्रकार को जो है रोका गया, उसका जो फोन है सीज कर दिया गया, जबरदस्ती अनलॉक कराया गया फोन को, मारपीट होती है, तो सैम पित्रोदा कहते हैं कि मेरे नजर में कुछ ऐसा मामला नहीं आया है, यानी पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सैम पित्रोदा के लिए कहना नहीं चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस को कुछ नेताओं ने कहा था ये लगा हुआ जयकाल है, लगा हुआ शियार। लोग बाल काले करते हैं, ये दाढ़ी काला और ये सफेद, मतलब हर चीज उल्टी। ये व्यक्ति क्या करता रहा है, सिर्फ भारत से इनकी सरकार आने पर ये क्या करते रहे, सारी चीज के सौदे तय कराते थे, सोनिया को बचाने में, क्वातुर्ची को बचाने में सबसे बड़ा हाथ सैम पित्रोदा था। सैम पित्रोदा इनका साइलेंट चुप नंबर है। और सैम पित्रोदा को मालूम था, जिस समय सैम पित्रोदा के सामने हरकत हुई, मगर जानबूझ के बहाना बना के निकल गया, क्योंकि बहुत मीठा है, मीठी आवाज बोलता है सैम पित्रोदा। कुल मिला करके कहना नहीं चाहिए, भारत के जमीर को नीलाम कराने में, बिकवाने में सैम पित्रोदा लगा। देश के लिए इसका कोई योगदान। और सुनिए, आपको बता रहे, यही नहीं, इंदिरा जी ने 5 पत्रकारों को बुलाया और किशोर कुमार को बुलाया और कहा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा लिखिए। तो एक वरिष्ठ पत्रकार ने मना कर दिया। किशोर कुमार से कहा गया गाना बनाओ, चूंकि अशोक कुमार उनके भाई को ले, बोले हाँ मैं बना दूंगा। बाद में उसने बनाया नहीं। उसने क्या गाना लिखा, एक आना भी देखा, जाना भी देखा, एक खानदान का जमाना भी देखा, एक जनाना भी देखा, और उसने इशारा कर दिया किसके लिए, नाम नहीं लेना चाहिए, तो उसके गाने बंद करा दिए उस मीडिया को, उसके बाद बैन लगा दिया। लेकिन यहाँ पर जो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं वो मुद्दा ये है कि ये बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा, जिसको लेकर सवाल उनकी तरफ से किया गया था, तो ऐसी क्या दर्द है कि जो बांग्लादेशी हिंदुओं पर सवाल किया तो इस तरीके से वो जो है परेशान हो गए, इस तरीके से मारपीट पर उतर आए पत्रकार के साथ? ऐसी क्या तकलीफ है बांग्लादेशी हिंदुओं से? देखिए, ताजुब की बात, अल्पसंख्यक के मसीहा बने, मोहब्बत की दुकान का आउटलेट लिए हुए हैं, और जिस समय अल्पसंख्यक वहां पे हिंदू मारा जा रहा, जो हिंदुस्तानी है, उस पे बोलने को तैयार नहीं। इतनी बात में उग्र हो गए। उसने सिर्फ ये कहा कि आप वहां के सांसदों से अगर वो चर्चा करेंगे तो क्या करेंगे। इतने से बाद में उनके जो चमचे गुंडे, उनके पाले हुए गुंडे, उन्होंने क्या किया मालूम है, वहीं पे तुरंत हल्ला मचाया, तुरंत इनका सब मोबाइल छीन लिया, डिलीट किया, और डिलीट के अगल बगल बैठ गए, इनको प्रताड़ित किया। 30 गुंडे थे, 30 गुंडे क्या कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलाउ नहीं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी को अलाउ नहीं होता है। बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको बहुत छोटी सी बात बता रहे हैं कि एक बार गुलजारी लाल नंदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनकी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे, हैं जगजीवन राम की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे, मगर आप क्या, आपके गुंडे जो हैं सिर्फ वहां पे, आप भाई साहब उसको मारते हैं, मगर वो इतना शरीफ था, चुपचाप बैठ गया सर झुका करके, और उसको अगर वो मोबाइल ना देता तो ये मार डालते हैं, निश्चित तौर पे घटना कर देते हैं। रोहित शर्मा की नॉलेज देख लो, रोहित शर्मा के बाप कोई दलाली नहीं करते थे, और रोहित शर्मा का इनके खानदान में ज्यादा पढ़ा लिखा है रॉबर्ट वाड्रा से
से भी। और ये इस तरह जो कर रहे हैं, कुल मिला के तुरंत माफी मांगे, सोनिया जी को माफी मांगनी होगी। देखिए भूल रहे हैं, जब राहुल गांधी आए थे कलकत्ते से तो मीडिया के पैर छुए थे। अरे जब प्रधानमंत्री बोले ठीक है आप चिंता न करो, शपथ लो जाके, शपथ के बाद तुरंत पैर छुए, उसी के बाद बिगड़ गए। यही काम अखिलेश ने किया था। जिस समय अखिलेश जीत करके आए, जहां वो चीफ मिनिस्टर, उसके पहले अरे पत्रकार जी चलो इस पर, उसके बाद भूल गए। ये आपको बताना है, इस चीज को सुधार लो, वरना आपको बताना है मीडिया जो है कूड़ेदान में फेंक देती है, कूड़ेदान। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये भी है कि किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाने का काम राहुल गांधी करते हैं। पहले वो अमेरिका जाते हैं तो चीन की तारीफ करते हैं, वो वहां पर अल्पसंख्यकों का रोना रोते हैं कि भारत में ये स्थिति अल्पसंख्यकों की है, वो सिखों को लेकर जो बयान देते हैं, और उसके बाद वो भारत में पत्रकारिता की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाते हैं कि कम हो गई है स्वतंत्रता भारत में जो है मीडिया की। लेकिन ये राहुल गांधी यही भूल जाते हैं कि वो जब भारत में होते हैं, जब भारत में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो उनके बीट को कवर करता है, यानी कांग्रेस पार्टी को जो पत्रकार कवर करता है, चाहे राजदीप हो, चाहे वो मौसमी सिंह हो, चाहे वो अब ये रोहित शर्मा हो जो कि यूएस में लगातार राहुल गांधी के इस दौरे को कवर कर रहे हैं, उनकी ही वो बेइज्जती करते हैं, उनके ही साथ वो इस तरीके की बदसलूकी करते हैं। क्या करना चाहते हैं राहुल गांधी? देखिए ऐसा है, चूंकि राहुल गांधी के अंदर देश प्रेम नहीं, जब वो देश के अंदर रहते हैं तो वो दबे रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, क्योंकि उनको देश प्रेम नहीं। बाहर जाकर के वो जैसे बांग्लादेश, चूंकि इनका है, बांग्लादेश के लिए चाहेंगे, पाकिस्तान, चीन, इनका सबका समर्थन करेंगे। और आपको बताना है भारत का विरोध करें, बाहर जाके भारत के आपको बताना है, कहना नहीं चाहिए। यही काम जयचंद ने किया, यही काम मीर जाफर ने किया, यही तमाम गद्दारों ने किया, ये भी काम वही कर रहे हैं। बाहर जाकर के भारत का विरोध करना। इनसे अच्छे और भी लीडर हुए हैं, विपक्ष के लीडर हुए, मगर बाहर नहीं। जामा मस्जिद के साहिब अब्दुल्ला बुखारी पाकिस्तान गए थे, बोले शट अप, भारत में सबसे अच्छी मुस्लिम की पोजीशन, भारत के लिए कोई बात ना करना। और यहाँ पे आकर के वो भारत की जो कमियां थी उन्होंने गिनाई, मगर वहां पर नहीं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, आप देखिए ऐसे लीडर, इनका काम ये रहा बाहर जाके विरोध करना, इन्हीं में रहा है। नेहरू जी में नहीं थी, इंदिरा जी में नहीं थी, इनमें। इसीलिए ये पोजीशन 99 के चक्कर में कभी ये सैकड़ा नहीं पार कर। देखिए कि मौसमी इनको कवरेज करते हैं, इनको अधिकतर राजदीप सरदेसाई करते हैं, तमाम लोग ऐसे हैं जो पत्रकार इनके लिए ही कवरेज करते हैं, इन्हीं की न्यूज, मगर उनको भी नहीं बख्शते हैं। जब इन्होंने कुछ पत्रकारों के लिए कहा तो कई पत्रकार इन्हीं के, उन्होंने उनकी निंदा की। मौसमी वाले में सब काफी पत्रकारों जो इनके खास हैं, उन्होंने निंदा की कि ऐसा राहुल को नहीं करना चाहिए और राहुल इस जगह गलत। उसके बाद भी ये नहीं समझ रहे हैं। ये मतलब कहना नहीं चाहिए विनाश काले विपरीत बुद्धे, या ये पप्पू से भी गैर बीते होते जा रहे हैं। यही एक वजह है कि आम जनता इनको पप्पू कह दे रही, इनको सिंसियर नहीं ले रही। और इन्होंने अभी क्या कहा थोड़े दिन पहले अप्रैल में कि मीडिया हमको गाली देता है। आप बताएं मीडिया कहाँ पे, किस मीडिया ने गाली दी? अगर किसी मीडिया ने गाली दी तो मीडिया सॉरी बोलेगा, मैं कहीं कुछ नहीं। ये मीडिया से अपना बिल्कुल जरखोर गुलाम समझते हैं। अभी एक को कह रहे थे हवा अभी निकाल दूंगा, क्या हवा निकल गई? देखिए मैं इतने सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ, सन 74 से मैंने 75 की इमरजेंसी देखी जब मीडिया में बैन लगा, और अभी तक इतना खराब व्यक्ति और इतना आप समझ लीजिए मीडिया को गाली देने वाला, मीडिया को बेइज्जत करने वाला, पत्रकारों पे हमला करवाने वाला ऐसा व्यक्ति कोई नहीं देखा जितनी बदतमीजी से राहुल गांधी बात करते हैं। पता नहीं क्या मीडिया से इनको एलर्जी है, और ये मीडिया को हर वक्त बेइज्जत पिटवाने पे लगे रहते हैं। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने अभी तक के इतिहास में इतना गंदा व्यक्ति जो मीडिया के लिए, आप सुने, मीडिया से दुश्मनी, अगर मीडिया समझदार ना हो तो ये मीडिया का हर वक्त ये मीडिया के कॉलर में हाथ डालना चाहते हैं, कपड़े फाड़ना चाहते हैं। और आपको बतलाना है कि अगर अब इनका हर हाल में इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और आप देखिए इसीलिए हम ये, आप देखिए कि माफ़ी मांगे राहुल गांधी, इनको तुरंत मांगे। ये मीडिया की ओर से, मीडिया की अंतरात्मा की आवाज़ है। अगर ये नहीं मांगेंगे तो आपको बताना है ये पप्पू ही बने रहेंगे, पप्पू से और गैर बीते हो जाएंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो जाएंगे। तो आपने इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को सुना, जिनका गुस्सा आपने देखा कि किस तरीके से
वो तमाम पत्रकारों से भी अपील कर रहे हैं कि तमाम पत्रकार अब राहुल गांधी के खिलाफ एकजुट हो जाए, क्योंकि यह वक्त है जब राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि किस तरीके से उनकी पार्टी बार बार पत्रकारों का अपमान कर रही है, पत्रकारों को बेइज्जत कर रही है और जाहिर तौर पर राहुल गांधी से माफी की मांग अब लगातार हो रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।